हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक ब्लू। और आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, ये मेरी उसी सीरीज़ में आप कह सकते हैं। जैसे मैंने पहले बनाई थी पेटीएम वॉलेट के ऊपर फ्री चार्ज, चिल्लर और मोबीक्विक और यूपीआई के बेसिस पे जो मैंने वीडियो बनाई थी, जो इन टॉपिक्स के लिए अलग अलग वीडियोस बनाई थी कि कैसे इन्हें इंस्टॉल करना है, इन्हें अच्छे तरीके से कैसे यूज़ करना है। उसी के कंटिन्यूशन में ये दोस्तों ये वीडियो है। ये वीडियो बेसिकली जो मैं बना रहा हूँ, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बडी ऐप प्रोवाइड करता है, बेसिकली मोबाइल वॉलेट की जो ऐप, जो नाम है जिसका एसबीआई बडी नाम है, जो ये प्रोवाइड करता है, उसको हम कैसे इंस्टॉल करें, कैसे अच्छे तरीके से यूज़ करें, उसके लिए ये वीडियो है। और ये मैं बिल्कुल आराम आराम से बनाऊंगा ताकि कोई भी बच्चा, बूढ़ा या जवान, कोई भी मतलब जो है आराम से इसे समझ पाए। जल्दबाजी में मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने जल्दी जल्दी दो तीन चीज़ें बताई और ख़त्म हो गया। मैं आराम आराम से आपको समझाऊंगा कैसे इसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसे यूज़ करते हैं अच्छे तरीके से, ताकि हर किसी को समझ में आए। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भी मेरे टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टेक ब्लू जो है बेसिकली यूट्यूब पे जाके खोजना होगा, सर्च करना होगा दोस्तों। और जैसे ही आप सर्च करके खोलेंगे उसे, आपको राइट साइड में दोस्तों जो है सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा। तो आपको जो है दोस्तों सब्सक्राइब के ऊपर जो है क्लिक मारना होगा दोस्तों। ये जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जहाँ पे मैं माउस के क्लिक से हाईलाइट कर रहा था, इस सब्सक्राइब के ऊपर दोस्तों क्लिक मारना होगा, सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को, ताकि हम और अच्छी ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकें, बना के आप लोगों को दे सकें, और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इससे क्या होता है कि ना कि आप लोगों को जो है अलर्ट्स आते रहते हैं अगर कोई हम वीडियोज़ बना के पोस्ट करते हैं। वैसे मैं जनरली ऑन अ डेली बेसिस या फिर रेगुलरली पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ वीडियोस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल दोस्तों। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसका बेसिकली पहले हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये क्या है। एसबीआई का अपना मोबाइल वॉलेट इन्होंने निकाला, ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों ने देखा होगा फ्लिपकार्ट, अगर आप साइट पे जाते हैं, कई ऐसी ऑनलाइन ई कॉमर्स की साइट है दोस्तों, आप जाते हैं वहाँ पे, आप लोगों ने देखा होगा जिन लोगों के पास एसबीआई का क्रेडिट या डेबिट कार्ड है, उन लोगों के लिए यूज़फुल है उन साइट से शॉपिंग करना, क्योंकि 10% कैशबैक इंस्टेंटेनियसली मिल जाता है दोस्तों, तुरंत मिल जाता है, आप लोगों के अकाउंट में आ जाता है। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। एसबीआई वैसे भी दोस्तों बहुत ही बड़ा बैंक है, इंडिया में सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है, पब्लिक सेक्टर बैंक। और इसने अगर ऐप निकाली है तो इसका मतलब ये आने वाले फ्यूचर में, या फिर हो सकता है अभी तो मतलब थोड़े कम है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में काफ़ी डिस्काउंट्स देगा दोस्तों। मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको एम्फेसिस देके, क्योंकि देखिए बाकी जो भी मोबाइल कंपनीज़ हैं, पेटीएम, फ्री चार्ज या मोबीक्विक, कुछ भी ले लीजिए, ये इनका अभी खर्चा पानी कैसे चल रहा है। इन लोगों को इन्वेस्टर्स पैसा दे रहे हैं, एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, वो लोग इन नई कंपनीज, स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। तो उन पैसे का यूज़ करके ये कंपनियां जो है डिस्काउंट्स दे रही हैं हमें, ठीक है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने नोट करा हो, जो लोग पेटीएम फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे होंगे 2-3 साल से, कि 1-1.5 साल पहले पेटीएम काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स दे रहा था। मतलब अगर आप रिचार्ज कराइए, आप 1-2 कूपन डाल दीजिए, तो आपका जैसे 100 रुपये का रिचार्ज कराया, 10 रुपये वापस आ गए। आपने 500 रुपये का रिचार्ज कराया, आपके पास 50, 60 या 100 रुपये तक आ गए वापस, ठीक है। ये ऐसे इस टाइप से डिस्काउंट दे रहा था। लेकिन अब जाके देखिए, आप रिचार्ज कराइए, आपको कितना डिस्काउंट मिलता है। क्यों क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई, वो पैसे देकर लोगों को पहले अपना मोबाइल ऐप्स का आदी बनाया दोस्तों, और उसके बाद अब वो बिल्कुल डिस्काउंट्स नहीं दे रहे। अब हमें आदत लगी, हम उन ऐप्स को जो है यूज़ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे आपने देखा होगा और भी जैसे कई चीज़ें हैं, अब उन्होंने फ़्लाइट बुकिंग भी शुरू कर दी। मतलब मैं एक जनरली पेटीएम का एग्जांपल नहीं दे रहा, देखिए बिजनेस वो अपना बढ़ा रहे हैं, वेरी वेल एंड गुड है, अच्छा है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे उन्होंने ये फ़्लाइट बुकिंग शुरू की, बस टिकट बुकिंग शुरू की, ठीक है दोस्तों। अभी ये लोग डिस्काउंट्स दे रहे हैं। जब उनके कस्टमर बन जाएंगे दोस्तों, तो ये बाद में वो उस तरीके से डिस्काउंट्स नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें भी अपनी मोबाइल ऐप चलानी है, उन्हें भी अपना बिजनेस चलाना है आगे। लेकिन दोस्तों स्टेट बैंक ऐसा बैंक है, अगर आप जनरली नोट करें, इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है बाकी कंपैरिजन में, जो भी ये आप कह सकते हैं जितनी भी मोबाइल वॉलेट्स हैं। मैं कंपैरिजन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि देखिए बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच है। पेटीएम, फ्री चार्ज, ये सारी कंपनियों का काम ही मोबाइल वॉलेट वाला है, लेकिन एसबीआई क्या है, एक बैंक है दोस्तों। उसके पास काफ़ी पैसा है, वो लैंड करता है अपना पैसे को, मतलब लोन पे देता है और उससे रेवेन्यू कमाता है। काफ़ी सारे उनकी चीज़ें हैं, लोन करता है, बहुत सारे ऐसे काम करता है। तो वो इन फ्यूचर, जैसे अभी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पे जैसे मैं बता रहा हूँ, 10% आपको जो है इंस्टेंटेनियसली कैशबैक मिल जाएगा अगर आप एसबीआई का क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो इनका ही इन्होंने क्या है, मोबाइल वॉलेट ऐप निकाली है एसबीआई बड़ी दोस्तों। और आप जैसे कोई भी ऐसा, मैं अप्रोक्सीमेटली मानता हूँ एटलीस्ट, अगर 100, हमारे देश में 125 करोड़ आबादी है, 125 करोड़ जो है पॉपुलेशन है,
तो एटलीस्ट 50-60 करोड़ के पास जो है दोस्तों, मैं मतलब मैं पूरा तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों के पास, हर पाँचवें या छठे व्यक्ति के पास स्टेट बैंक में अकाउंट जरूर होगा दोस्तों। ठीक है, स्टेट बैंक में अकाउंट होना मतलब कि एक ट्रस्ट की बात है कि भाई हमारा गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट है, वो कहीं नहीं जाएगा, पैसा गवर्नमेंट बैंक में ही रहेगा। तो वही एक तरीके से है, स्टेट बैंक ने अपनी जो ऐप निकाली, बड़ी ऐप निकाली दोस्तों, ये ऐप सारे वही काम करती है जो बाकी की ऐप्स करती हैं, जो पेटीएम, फ्री चार्ज, मोबीक्विक, चिल्लर, ये सब करती हैं। क्या है, अभी जितनी भी स्टार्टअप्स हैं, जो कंपनियां हैं मोबाइल वॉलेट की, वो सर्विसेज अच्छी दे रही है, नो डाउट, वो फ्यूचर में भी अच्छी देंगी। लेकिन दोस्तों उनके यहाँ जो डिस्काउंट का लेवल होगा वो धीरे 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 जाके एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। और आप जैसे उन उन ऐप्स को यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है, मान लीजिए पेटीएम, फ्री चार्ज या कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, अगर आप बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो लोग चार्ज करती हैं दोस्तों। ऑक्सीजन वॉलेट 4% चार्ज करता है, 3% या 4%, बाकी अभी सबने कम कर दिया, डिमोनेटाइजेशन के बाद 1% चार्ज करती हैं पैसा। अब 1% आप लगा लीजिए, 1000 रुपये पे 1% आप कितना हो गया, 10 रुपये हो गया, 10,000 पे कितना हो गया, 100 रुपये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये जितने भी प्राइवेट मोबाइल वॉलेट वाली कंपनियां हैं, ये सब चार्ज ले रही हैं 1%, 2%, 3%, हो सकता है इनका बाद में बढ़ भी जाए, क्योंकि इन पर देखिए उन्हें भी अपना बिजनेस चलाना है, सीधी सी बात है। लेकिन ये जो एसबीआई बड़ी ऐप है बेसिकली, इनकी जो फीस है अगर आप विड्रॉ करते हैं बैंक में, बहुत ही कम है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ना कि ये फीस इन फ्यूचर और बहुत ही कम होती चली जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की ऐप है दोस्तों। पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई, अगर आप इसको यूज़ करते हैं मेरे हिसाब से इनमें आने वाले दिनों में डिस्काउंट्स भी मिलेगा। और दोस्तों ये जो, अगर आप इसे यूज़ करते हैं, अगर अपना स्टेट बैंक अकाउंट जो है बेसिकली उससे पैसा डालते हैं, उसी में विड्रॉ करते हैं, तो मिनिमल ही बिल्कुल फीस होगी, 1% वगैरह कुछ नहीं होगी, और बहुत ही कम फीस है दोस्तों। तो आप इसको बेधड़क यूज़ कर सकते हैं, सारे काम जो आप बाकी के वॉलेट से कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है दोस्तों सब्सिडी किस पे दे सकती है, आप खुद ही मानिए, अभी इतने इन्होंने सब्सिडाइज कर दी चीज़ें कि 2000 रुपये तक की अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उस पर जो है कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। तो अब वो सब्सिडी मैक्सिमम बेनिफिट किसे दे रही हैं। ऐसे ही आप अगर जो पीओएस मशीन होती है दोस्तों, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन जो होती है, जो आपने देखा होगा जिस पे आप कार्ड स्वाइप करते हैं, डालते हैं, कहीं भी पेमेंट करने जाते हैं, जिस पे अपना जो है पिन लिखते हैं और एक रसीद जनरेट हो जाती है, वो पीओएस मशीन दोस्तों, जैसे कि मेरी स्क्रीन पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे, वो पीओएस मशीन का मात्र किराया गवर्नमेंट बॉन्ड कर रही है। और जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंक जो पीओएस मशीन प्रोवाइड करेंगे, मात्र 100 रुपये महीने पे मिलेंगी। और वही पीओएस मशीन अगर आप किसी प्राइवेट से लेने जाएंगे, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक से, 500 रुपये किराया आपको देना पड़ेगा, या हो सकता है ज़्यादा हो, 525 है, कितना भी हो। तो अब देखिए, आप अगर आप किसी सरकारी चीज़ को यूज़ करते हैं, आदत डाल लेते हैं डिजिटली, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आपका जो भी पैसा आप उस मोबाइल वॉलेट में डालेंगे, आप वापस जो है रिवर्स कर सकते हैं अपने बैंक में, बहुत ही कम पैसे में वापस बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, बहुत ही कम पैसे में। दूसरी चीज़ दोस्तों, डिस्काउंट्स वगैरह फ्यूचर में काफ़ी मिलेंगे, मतलब जैसा हम लोगों ने भी अगर जैसे कुछ यूज़ करा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक जनरल चीज़ बताता हूँ, अगर आप प्राइवेट बैंक में आपका अकाउंट है, तो उनके यहाँ मिनिमम पैसा रखने की कितनी कीमत होती है दोस्तों, 10,000 रुपये पहले होती थी। जिनके सैलरीड अकाउंट है, जिनका कॉर्पोरेट टाई अप है, उनका तो ठीक है, जीरो बैलेंस पे वो लोग कर देते हैं, लेकिन मिनिमम तब भी वो 5,000 या 2,000 का बैलेंस मांगते हैं ना। लेकिन गवर्नमेंट बैंक में आप कितना रख सकते हैं दोस्तों, अगर आपने चेकबुक वगैरह ले रखी है तो 1,000 रुपये, अगर वो भी नहीं ले रखी तो 5 रुपये मिनिमम आपके जो है पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उसमें जो है 5 रुपये मेंटेन करने होते हैं दोस्तों। तो इसी चीज़ को मैं मतलब अगर देखता हूँ, फ्यूचर के नज़र से भी देखता हूँ, तो गवर्नमेंट अगर कोई सब्सिडी भी लाएगी तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट वॉलेट्स हैं या फिर प्राइवेट बैंक्स हैं उनको देगी पहले, क्योंकि वो उनसे जुड़े हुए हैं। तो मेरा जो सजेशन है, मेरी जो फीलिंग्स कहती हैं कि बेटर कि हम उन पे आश्रित होने के, जो मोबाइल वॉलेट्स हैं, जो पेटीएम है, फ्री चार्ज हैं, इन पे आश्रित होने के बजाय अगर हम किसी गवर्नमेंट वाले पे आश्रित हो जाते हैं, गवर्नमेंट वाला यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे देश का भी बेनिफिट है, क्योंकि पैसा जो है किसी प्राइवेट कंपनी में नहीं जा रहा, हमारे ही देश में हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है, मतलब आ रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। और जो पेटीएम वगैरह है, जैसे कई ऐसी कंपनियां हैं, उन्होंने बाहर के लोगों से भी पैसा ले रखा है, तो अल्टीमेटली जो उनके इन्वेस्टर हैं वो बाहर के हैं। अब ये जो बैंक है, इसकी जो ऐप है, ये गवर्नमेंट की है एक तरीके से, तो पैसा जो है गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है, जो हमारे भले के लिए होगा। तो इस नज़रिए से अगर मैं देखता हूँ तो ये काफ़ी यूज़फुल है। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, मोबाइल वॉलेट के आगे जो चीज़ है दोस्तों वो यूपीआई है,
जिसके लिए मैंने एक उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, यूज़ कैसे करना है, उसके लिए भी मैंने एक जो है वीडियो बनाई थी, वो लोग आप जाके देख सकते हैं। वही फ्यूचर है। लेकिन जो यूपीआई वाला सिस्टम है वो भी स्टेट बैंक में आ जाएगा। मतलब स्टेट बैंक यूपीआई की अलग से ये एक ऐप है दोस्तों, लेकिन मोबाइल वॉलेट में भी ये लोग जो है सब कुछ इंटीग्रेट कर देंगे। एक दिन ऐसा क्या होगा कि आप सिर्फ यूपीआई के थ्रू ही ट्रांसफ़र करेंगे। यूपीआई मतलब एक वर्चुअल एड्रेस मिल गया आपको, जैसे हमारा ईमेल एड्रेस होता है, हर बंदे का एक, हर अकाउंट का एक वर्चुअल एड्रेस बन जाएगा। तो ये सारी बातें मुझे लगा आप लोगों से करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ये काफ़ी चीज़ें जो मैंने बताई हैं मेरे मेरे थिंक ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा बोर लगा हो, तो उस बोरियत को हटाते हैं। चलिए फिर हम सीधे चलते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि बेसिकली, अच्छा एक चीज़ और है दोस्तों कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो बड़ी ऐप है, इसकी कोई वेबसाइट नहीं है, सिंपल एक वेबसाइट है। तो उस पर दे रखा है कि आप मोबाइल पे इंस्टॉल कर लीजिए, और आपका जो भी काम है वो सारा मोबाइल से ही होना है। इसकी कोई वेबसाइट नहीं है दोस्तों, बस एक नाम की वेबसाइट इन्होंने बना दी है, जिसमें खाली आप देख सकते हैं कि इन्होंने बता रखा है, एक वीडियो डाल रखा है कि आप जो है अपने मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर से यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे आप लिखिए सीधे एसबीआई बड़ी, एंटर मारिए। क्योंकि चीज़ें दोस्तों शॉर्ट होती जा रही हैं, वेबसाइट डेस्कटॉप पे कोई बैठने से बेटर है मोबाइल पे अपना समय ही ज़्यादा लोग व्यतीत करते हैं। तो बड़ी, हम इसको खोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं, इस पर खाली एक वीडियो डाल रखी है। एप्पल और गूगल प्ले स्टोर पे ये बेसिकली ये अवेलेबल है दोस्तों। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, इसकी खासियत क्या है दोस्तों कि जैसे बाकी सारी ऐप्स जो है सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल हैं, एक आध ऐप जो है हिंदी में भी अवेलेबल है, कई लैंग्वेजेस में भी है, शायद ऑक्सीजन वॉलेट है। लेकिन ये एसबीआई बड़ी ऐप जो है 13 लैंग्वेजेस में है दोस्तों। मतलब अगर जो बंदा, गांव का बंदा जो बिल्कुल ही, मान लीजिए साउथ इंडियन किसी गांव में रहते हैं हमारे भाई बहन, तमिल में या तेलुगु में ही बोलते हैं, तो वो लोग बेसिकली इसको यूज़ कर सकते हैं, ईजी वे में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप जो है इसको, मतलब इसका जो है यूज़र इंटरफेस जो है वो चेंज हो जाएगा। आपको जो पसंद हो, हिंदी, गुजराती या जो भी है, उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगा, इसका यूज़र इंटरफेस कैसे यूज़ करना है। तो अभी दोस्तों हम लोग सीधे चलते हैं मोबाइल की तरफ, और मोबाइल में इसे कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे आ गया हूँ, इस पर मैं प्ले स्टोर पे जाता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों आपको बडी लिखना है। ठीक है, प्ले स्टोर पे जैसे आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे, आपको बडी लिखना है, और पहली ही जो ऐप आएगी दोस्तों स्टेट बैंक बड़ी, वो आपको इंस्टॉल करनी है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। और कोई मत करिएगा, बड़ी 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 नाम की बहुत सारी फर्जी ऐप बनी हुई हैं। स्टेट बैंक बड़ी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो है, ये मैंने जो इंस्टॉल कर रखी थी ऑलरेडी, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं यूज़ करना, उस लैंग्वेज में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, यूज़र इंटरफेस वैसे ही हो जाएगा। तो जैसे मैं कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश में, तो मैं इंग्लिश पे ही क्लिक मार देता हूँ, और ये जो है दोस्तों आ गया रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर मैं नया यूज़र हूँ तो मुझे क्या डालना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, और अगर कोई आपके पास प्रोमो कोड है तो वो आप डाल दीजिए। एग्जिस्टिंग यूज़र है अगर आप, तो सीधे एग्जिस्टिंग यूज़र में जाइए, आप अपना मोबाइल नंबर डालिए जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन करा था, और लॉगिन कर लीजिए। तो हम जैसे यहाँ पे जो है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भर दी है दोस्तों। उसके बाद मैं जो है साइन अप पे क्लिक मार देता हूँ। अब दोस्तों एक जो है ओटीपी कोड मेरे पास एसएमएस से आएगा इसी मोबाइल नंबर पे। ओटीपी कोड दोस्तों मेरे पास आ गया था, अब वो मैंने डाल दिया है। अब नीचे जो है 4 डिजिट का पिन मुझे सेट करना होगा, जिसके थ्रू ही मैं मोबाइल ऐप जो है खोल पाऊंगा, मतलब यूज़ करने के लिए। तो वो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। एक दोस्तों सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपको जो है डालना पड़ता है, तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन भर दी है, ओटीपी कोड, अपना जो पिन जो मैं सेट करना चाहता था वो, उसके बाद मैंने जो है क्वेश्चन सेलेक्ट करा, उसका आंसर भी सेट कर दिया है। और नीचे जो है ये जो टॉगल का बटन आ रहा है दोस्तों, इसको आप क्लिक कर दीजिए। आपने एक्सेप्ट कर लिया अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, और सबमिट कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये लॉगिन की स्क्रीन आ गई है दोस्तों। अब मैं इस पर जो है पिन नंबर डाल देता हूँ जो मैंने सेट करा था लॉगिन करने के लिए। मैंने पिन नंबर डाल दिया है दोस्तों, अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं लॉगिन हो गया हूँ इस पर। अब सबसे पहले दोस्तों ऊपर जो राइट में बटन आप देख रहे हैं दोस्तों, इस पर मैं क्लिक मारता हूँ। ये है साइन आउट का बटन दोस्तों। तो जब भी आपको साइन आउट करना हो इस ऐप से, आप उसको क्लिक कर दीजिए और यस कर दीजिएगा।
अब ऊपर मेन्यू पे चलते हैं, फिर मैं नीचे आता हूँ। मेन्यू पे जैसे ऊपर जो लेफ्ट में 3 लाइनें आ रही है, इस पर ये मेन्यू बटन है, इस पर आप क्लिक मारिए। तो इसमें दोस्तों माई ट्रांजैक्शन से दोस्तों कोई भी आपने ट्रांजैक्शन करेंगे, पैसा किसी के अकाउंट में डालेंगे या फिर रिचार्ज करेंगे या पैसा ऐड करेंगे या कुछ भी है, वो सारी सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। माई ट्रांजैक्शन में अभी कुछ नहीं है तो इसलिए नहीं दिखा रहा है। आस्क मनी दोस्तों है, आपको अगर किसी से पैसा पूछना है, मतलब मान लीजिए उसके पास भी एसबीआई बड़ी की ऐप है, तो आप उससे पैसा ले सकते हैं, बेसिकली पैसा मांग सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर या नाम डाल दीजिए, आपके एड्रेस बुक से निकाल लेगा। नहीं तो आप सिंपल कॉन्टैक्ट नंबर डालिए और कंटिन्यू कर दीजिए। आप पैसा जो है किसी से भी मांग सकते हैं, ठीक है। उसके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा उसकी एसबीआई बड़ी ऐप में, और वो जो है पैसा अप्रूव कर देगा तो आपके पास पैसा आ जाएगा। बैक चलते हैं हम, फिर मेन्यू पे जाते हैं, माई पेमेंट रिक्वेस्ट। तो आपको जो भी पैसा देना है किसी को, वो पे मनी में आएगा दोस्तों। और अगर आपने किसी से पेमेंट रिक्वेस्ट, मतलब पेमेंट आई आपके पास, जो भी आपके पास पैसा आ चुका है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाएगा। और क्लेम मनी में अगर जाते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए कि उसने जो पैसा भेजा, ठीक है, तो वो एक पासकोड भेजेगा दोस्तों, ठीक है। वो पासकोड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, और आप जो है पैसा जो आपने रिक्वेस्ट करा था बेसिकली, या जो उसने भेजा है, वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा पासकोड डालने के बाद। तो हम फिर से बैक जाते हैं, मेन्यू पे क्लिक मारते हैं, माई अकाउंट पे जाएंगे दोस्तों, तो आपको ये सारी प्रोफाइल दिखा देगा। यहाँ पे आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, पिन चेंज कर सकते हैं, अपना वॉलेट को ब्लॉक कर सकते हैं, कोई और ना यूज़ कर पाए, लगा आपको कि कोई और यूज़ कर रहा है तो आप ब्लॉक कर दीजिए। क्लोज कर सकते हैं इजीली वॉलेट को, अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते, परमानेंटली आपका क्लोज हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगला जो है ट्रांसफ़र टू अकाउंट। अब दोस्तों आप किसी भी बंदे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यहाँ से, इस वॉलेट से, एसबीआई बडी से, तो आप यहाँ पे पैसे लिखिए, नीचे IMPS MMID पे क्लिक करिए। तो अगर आपके पास MMID है उसकी, तो उसका मोबाइल नंबर और MMID डालिए और कंटिन्यू कर दीजिए। एक झटके में पैसा उसके जो है अकाउंट में पहुँच जाएगा। ऐसे ही नीचे IMPS और IFSC कोड, अगर आपके पास अकाउंट नंबर और IFSC कोड है, स्विफ्ट कोड है बेसिकली, और अकाउंट टाइप आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, सेविंग करंट या ये CCOD अकाउंट है, तो कंटिन्यू करिए, उसके अकाउंट में जो है पैसा पहुँच जाएगा। सिंपल है। यहाँ पे इसके बाद सिंक माई कॉन्टैक्ट्स दोस्तों, सिंक माई कॉन्टैक्ट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फेसबुक पे जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जो लोग SBI बड़ी यूज़ कर रहे हैं, उन सबके कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ऑन कर देता हूँ, ठीक है, और फेसबुक मेरे मोबाइल पे इंस्टॉल्ड है। अब क्या होगा कि ना कि ये मांग रहा है लॉग इन विद फेसबुक। अब ये दोस्तों परमिशन मांग रहा है फेसबुक प्रोफाइल जो है एक्सेस करने के लिए, तो मैं इसे जो है कंटिन्यू कर, मैंने दोस्तों जो है कंटिन्यू कर दी है, ओके कर दिए। अब किसी, फिर उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स नंबर होंगे, जो भी कहना चाहिए आपका, फॉर एग्जांपल उन्होंने जिन लोगों ने भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन कर रखा होगा, पब्लिकली डिस्प्ले कर रखा होगा अपने फेसबुक अकाउंट पे, वो सारा मुझे यहाँ पे दिखेगा। जब मैं किसी के अकाउंट में पैसा डालने जाऊँगा, तो मैं जैसे ही वहाँ पे उनका नाम लिख के मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं मान लीजिए पैसा रिक्वेस्ट करता हूँ अपने किसी फेसबुक फ्रेंड से, तो यहाँ पे बस मैं उसका जो है नाम लिख दूंगा, स्टार्ट करूँगा, तो ये देखिए दोस्तों उन सब के नाम जो आ जाएंगे डिस्प्ले हो जाएंगे। आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल, और उनके नंबर आ जाएंगे दोस्तों, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए, आप उससे पैसा जो है मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है बहुत ही अच्छी। आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं वहाँ पे, और या फिर मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम फ्रंट पेज पे ही आ जाते हैं। वहाँ पे जो भी मेन्यू था वो सब में मेन चीज़ें यही थी। फ्रंट पेज पे जैसे आएंगे तो दोस्तों हमें पैसा ऐड करना है अपने इस मोबाइल वॉलेट में। अब दोस्तों देखिए ऊपर ये आपको माई बैलेंस लिख के आ रहा है, तो इसमें जो आपके वॉलेट में जो बैलेंस है उस समय करेंटली, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों एक आप देख रहे हैं ये आपको सामने एक चौकोर कलर का बॉक्स है, और ये QR कोड का, इस पर मैं क्लिक मारता हूँ जैसे दोस्तों, तो ये आपका QR कोड है दोस्तों, ठीक है। इसे सेव कर लेते हैं हम, सेव्ड हो गया है, ठीक है। तो ये QR कोड का है दोस्तों। अगर मान लो कोई आपको पैसा देना चाहता है दोस्तों, ठीक है, तो वो आपको इस QR कोड के थ्रू भी दे सकता है, या कोई पैसा आपसे लेना चाहता है वो इस QR कोड के थ्रू भी आपसे ले सकता है। तो दोस्तों ये आपका जो है बेसिकली QR कोड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये घंटी का निशान है, अगर कोई नोटिफिकेशन वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने पैसा रिक्वेस्ट करा, तो उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे घंटी के निशान पे आपको दिखाई देगी। और अगर आप रिफ़्रेश करना चाहते हैं कि आपने मान लीजिए पैसा ऐड करा था, इसमें अभी दिखा नहीं रहा, ये पेज रिफ़्रेश नहीं हुआ, तो आगे रिफ़्रेश का गोल गोल ये बटन है दोस्तों, ये गोल जो सर्कल बटन है ब्लू कलर का, इस पर क्लिक मारिए, आपका जो है रिक्वेस्ट, मतलब ये जो है वॉलेट बैलेंस अपडेट हो जाएगा अगर आपने डाल रखा है और यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब जैसे आपको इस वॉलेट में पैसा ऐड करना है, तो आप क्या करिए, ऐड मनी पे जाइए दोस्तों,
उसके बाद आप यहाँ पे पैसे डालिए जो भी आपको ऐड करने हैं। नेट बैंकिंग अगर आप यूज़ करना चाहते हैं नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट बैंक करिए। स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक, अदर बैंक है तो आप जो दोस्तों अदर बैंक सेलेक्ट करिए और कंटिन्यू करिए। अगर आपके स्टेट बैंक में के अकाउंट में पैसे हैं तो आप स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदर बैंक सेलेक्ट करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग पे जाइए। यहाँ नीचे कोई भी जो बैंक आपका है दोस्तों वो आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपके अकाउंट में पैसे हैं, वो आप डाल सकते हैं। काफ़ी सारे बैंक सपोर्टेड हैं यहाँ पे, कुछ है नहीं, काफ़ी मतलब कुछ प्राइवेट बैंक्स नहीं है इसमें, ठीक है। नहीं तो आप जो है दोस्तों डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। डेबिट कार्ड दोस्तों कौन सा होता है, जो आपका बेसिकली जो आपका मतलब मान लीजिए कोई भी अकाउंट जो है आपका सेविंग अकाउंट, उसमें जो पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, आपको एक एटीएम कार्ड दिया जाता है ना दोस्तों, वही एटीएम कार्ड आपका डेबिट कार्ड होता है दोस्तों, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब सेम चीज़ होती है। जो एटीएम कार्ड आपको जो मिलता है बैंक अकाउंट जब आप खुलवाते हैं वही आपका डेबिट कार्ड होता है दोस्तों, ठीक है। तो कंटिन्यू पे यहाँ क्लिक करिए और डेबिट कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करिए दोस्तों। फिर यहाँ पे आप जो है डेबिट कार्ड का नंबर डाल दीजिए दोस्तों, एक्सपायरेशन डेट डाल दीजिए, ईयर डाल दीजिए, सीवीवी डाल दीजिए आप जो है। तो दोस्तों डेबिट कार्ड का नंबर वो जो 12 डिजिट का नंबर जो कार्ड के ऊपर होता है, एक्सपायरेशन डेट और ईयर क्या होगा, जो कार्ड के उस 12 डिजिट के नंबर के नीचे जो लिखी होती है दोस्तों, जैसे 07/18 हुई, 07/18 हुई, तो इसका मतलब है 07 आपका जो मंथ है और 18 मतलब 2018 आपका ईयर आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए 07 और यहाँ पे 18। सीवीवी कोड आपका जो है दोस्तों 3 डिजिट का कोड होता है, वो बेसिकली कार्ड के पीछे होता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप जो ब्लैक कलर की लगी होती है ना दोस्तों, ब्लैक कलर की एक आपको दोस्तों स्ट्रिप होगी उस डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी होता है, उसके नीचे जो कोड होता है ना दोस्तों, स्ट्रिप के नीचे 3 डिजिट का 124 या 123 कुछ भी, वो आपका सीवीवी नंबर होता है दोस्तों। वो आप किसी को ना बताइएगा जब भी आप यूज़ करें, और वो एक बार रिमेंबर कर लीजिए तो वो वहाँ से आप डिलीट कर दीजिए, बेटर है, ताकि कोई और उसका जो है दुरुपयोग ना कर पाए उस कार्ड का। और दोस्तों कार्ड होल्डर नेम आप अपना नाम डाल दीजिए, मेक पेमेंट करिए, पेमेंट आ जाएगी आपके अकाउंट में। ऐसे ही दोस्तों अगर आपको जैसे मैंने बताया सेंड मनी करना है किसी के अकाउंट में, तो सेंड मनी मतलब यहाँ पे आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं या नाम लिखेंगे तो आपके जो मोबाइल में सेव है कॉन्टैक्ट्स, उसका नंबर यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, नो कॉन्टैक्ट सेलेक्टेड की जगह लिख के, और आप जो है डायरेक्टली पैसा भेज सकते हैं। और दोस्तों फेसबुक वाले जैसे हमने सिंक करे थे अकाउंट्स, तो फेसबुक के अकाउंट से भी ये खोज सकता है जिन जिन के मतलब अगर आपने फेसबुक के फ्रेंड का किसी का नंबर नाम डाला यहाँ पे तो वो उसकी ईमेल आईडी या फिर बेसिकली जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा और आप जो है कंटिन्यू करके पैसे भेज सकते हैं। ऐसे ही पे नाउ दोस्तों, पे नाउ क्या है दोस्तों, मर्चेंट अगर कोई भी आप किसी भी फॉर एग्जांपल आप जाते हैं किसी शॉप पे, वो एसबीआई बड़ी से पेमेंट लेता है, आपने किसी से सामान खरीदा दुकानदार से या मर्चेंट से, और वो एसबीआई बड़ी से ही पेमेंट लेता है, तो आप क्या करिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पे नाउ पे जाइए दोस्तों, क्लिक करिए और दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल दीजिए उस बंदे का, डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए क्या सामान खरीदे या कुछ भी है, कूपन कोड अगर कोई है तो डाल दीजिए और यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिए, जहाँ पे अमाउंट लिख के आ रहा है, और सबमिट कर दीजिए, उसके पास जो है पैसे पहुँच जाएंगे। और अगर वो उसका जो क्यूआर कोड है वो दिखा देता है दोस्तों, जैसे हमने बताया ना क्यूआर कोड कैसे जनरेट करना है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ ही ऊपर जो 0.00 जो रुपए लिख के आ रहे हैं उसके बगल में जो क्यूआर कोड आ रहा है ना दोस्तों, उस पर आप क्लिक मारेंगे तो ये आपका क्यूआर कोड। अब ऐसे ही वो बंदा जो है मर्चेंट दुकानदार, वो भी ऐसे ही अपना क्यूआर कोड जनरेट करेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल पे नाउ पे जाके, कि अगर मोबाइल नंबर से देने हैं पैसे तो ऐसे जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद यहाँ पे जो कैमरे का निशान आ रहा है ना दोस्तों, इस पर क्लिक मारिए दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों क्यूआर कोड जो है आप जो है स्कैन कर सकते हैं दोस्तों, और सीधे जो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे आपसे पैसे पूछेगा कितने डालने हैं, या फिर हो सकता है उसने क्यूआर कोड पैसे का जनरेट करा हो तो वो आपसे पैसे ना पूछे, बस लिख के आ जाएंगे आपके पास पैसे इतने जा रहे हैं, या फिर अगर आ जाता है डालने के लिए तो पैसे आप डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए, उसके पास जो है अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। अब मान लीजिए दोस्तों आपको जो है रिचार्ज करना है, बिल पे करना है, तो यहाँ पे क्लिक मार लीजिए। सिंपल जैसे और बाकी ऐप्स काम करती है वैसे ही ये भी काम करती है दोस्तों। मोबाइल नंबर आप रिचार्ज कर सकते हैं, टैरिफ प्लान वगैरह पे क्लिक मारेंगे, टैरिफ प्लान आ जाएंगे जो है, प्रीपेड या पोस्टपेड करना चाहते हैं, बिल पे करना चाहते हैं दोस्तों, ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, इंश्योरेंस का, प्रीपेड डीटीएच का, ठीक है, लैंडलाइन का, वो आप कर सकते हैं। फेवरेट्स में अगर आप रेगुलरली जो है रिचार्ज कर सकते हैं एक नंबर का या फिर डीटीएच का, तो उसकी जो फेवरेट्स में जो है उसकी एंट्री हो जाएगी और आप जो है दोबारा जो है उसे रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ से आईआरसीटीसी का टिकट बुक डायरेक्टली कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक मारिए
और यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ से सीधे जो है IRCTC की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा फीचर दे रखा है इन्होंने। ये जाके पेमेंट वगैरह कर दीजिए, आपके मोबाइल वॉलेट इसी SBI बडी से कट जाएंगे। यहाँ पे आप माई बुकिंग में जाके देख सकते हैं, अगर आपने कोई बुकिंग करा रखी है फ्यूचर की, या फिर जो आप जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं, वो यहाँ पे आपको जो है दोस्तों दिखा देगा। मूवी टिकट बुक माई शो का इनके साथ जैसे कोलैबोरेशन है, यहाँ पे मूवी में आप क्लिक मारिए दोस्तों, और यहाँ से आप जो है मूवी टिकट वगैरह भी बुक कर सकते हैं इजीली। बुक माई शो की ऐप जो है, या कह सकते हैं बुक माई शो का जो फीचर है यहाँ पे अवेलेबल है। अब दोस्तों जैसे शॉपिंग वगैरह करनी है कुछ, तो शॉपिंग पे आप क्लिक मारिए दोस्तों। आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे शॉप क्लूज पे 20% ऑफ मिलेगा आपको अगर आप SBI बडी से करते हैं। इस पे ऑफर्स दोस्तों बहुत आते रहते हैं। लाइम रोड पे करते हैं जैसे आप, ठीक है, स्टेट बैंक रिवॉर्ड्स, मतलब ऑफर्स मतलब काफ़ी क्या मतलब ठीक ठाक ऑफर्स आ जाते हैं। जो लोग यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही बस की टिकट बुक कर सकते हैं आप दोस्तों यहाँ से। ये देखिए यात्रा, मेक माई ट्रिप वगैरह, इनसे इनके साथ कोलैबोरेशन है। फ़्लाइट्स वगैरह आप बुक कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से। सेम वही उन लोगों के साथ, यात्रा, मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप के साथ होटल बुकिंग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सेम टैक्स, कार रेंट कर सकते हैं आप, फूड एंड डाइनिंग वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह जो है भेज सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों इसमें। और मान लीजिए आप जैसे अपना वॉलेट की लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, तो ऊपर ये जो पावर अप योर वॉलेट आ रहा है, इस पर आप क्लिक मारिए एरो पे, आपका जो है वॉलेट जो है अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन आपसे KYC वगैरह जो है आपसे पूछेगा, तो वो आप कंप्लीट कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये है ये ऐप। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये ऐप जैसे इतनी यूज़ नहीं होती है, तो इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं, ऐसा लगेगा चल नहीं रही है या फिर कुछ है। देखिए जैसे जैसे हम यूज़ करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे हम इनको कंप्लेंट्स बताएंगे कि भैया ये प्रॉब्लम आ रही है, ये है, तो ये लोग भी इम्प्रूव करेंगे ना। अब हम जैसे हम प्राइवेट कंपनीज़ के ही मोबाइल वॉलेट यूज़ करते हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी अभी उन पे है। लेकिन ये भी ऐप बुरी नहीं है, बहुत अच्छी ऐप है दोस्तों ये, और ये सारे काम कर सकती है जो हम बाकी ऐप से कर सकते हैं। तो हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता रहा था, पैसे वैसे आपको जो है ट्रांसफ़र करने हैं, तो आप सीधे यहाँ से स्टेट बैंक अकाउंट यूज़ करिए, स्टेट बैंक अकाउंट में ही वापस डाल लीजिए। बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं दोस्तों, आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, और बशर्ते कि अगर आप पेटीएम वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उनके 1% चार्जेस हैं। कई कई मोबाइल वॉलेट जो है 4%, 3% भी चार्जेस लेते हैं। अगर आप मोबाइल वॉलेट में आपके ज़्यादा पैसे पड़ गए, यूज़ नहीं हो रहे, अगर आप वापस उसे अपने अकाउंट में डालना चाहते हैं, तो आप जो है आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे टेक ब्लू चैनल को। एंड दोस्तों कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस जो है आप लोगों के लिए ला सकूँ, बना सकूँ। एंड दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।